हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर मेरे को किसी भी स्टॉक में तेजी नजर आती है तो वहां पर मेरे को किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, उसका सबसे सिंपल सीधा सा तरीका है कि आप अगर पूरी सेफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और अपनी सेफ्टी को बरकरार रखते हुए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक बेटर स्ट्रेटेजी आ जाती है जिसे हम कहते हैं बुल पुट। ये मैं आप लोगों को समझाया भी हूं कि हमको हमेशा हेज लेके काम करना चाहिए। और क्योंकि अब आने वाले समय में सेबी के सर्कुलर के हिसाब से, सेबी ने जो नोटिफिकेशन ला दिया है उसके हिसाब से बिल्कुल रेडी बैठना है कि आप लॉट साइज बढ़ने वाले हैं। तो लॉट साइज बढ़ना इज इक्वल टू डायरेक्टली उतना ही बड़ा खतरा जितना कम पोजीशन पे होता था तो उससे 3 गुना ज्यादा खतरा होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, सिर्फ अगर निफ्टी पकड़ ली जाए तो जो 25 का लॉट साइज था वो कितना होने वाला है, सीधा सीधा 75। अब ऐसे में क्या होगा कि आपको जो नुकसान ओवरनाइट पे अगर 5,000 का होता था तो अब सीधा 15,000 का पड़ेगा। तो इसलिए अब यहां से हेज के साथ ही ट्रेड करना सबसे बेटर है और उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब स्टॉक्स के भी लॉट साइज बढ़ेंगे। जिस स्टॉक का लॉट साइज सपोज 3,000 का है तो वो भी अब बढ़ करके कितना हो जाने वाला है, 7,500 से 8,000 9,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे में दिक्कत बढ़ेगी। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं छोटे से स्टॉक की, सपोज विप्रो की, तो विप्रो भी अब 5,000 का लॉट साइज हो जाएगा, 4,500 का लॉट साइज हो जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत बनने वाली है। तो उस वाले सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और तेजी अगर आपको पकड़नी है सेफ्टी के साथ, मैं नहीं कह रहा हूं फ्यूचर ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करना काफी रिस्की हो जाता है। तो फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए और प्रॉफिट को थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बुल पुट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मेरे को एक बार पता चल गया यहां से कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एटीएम की या आईटीएम की, थोड़ी सी आईटीएम जाकर के एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा और बदले में क्या करूंगा, बदले में एक पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा जो कि क्या होगी, प्योरली ओटीएम होगी। अब कंडीशन क्या होती है मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताता हूं, बहुत ही सिंपल सीधी सी कंडीशन है। बेचा वाला प्रीमियम, क्या बोला मैंने, बेचा वाला प्रीमियम यानी कि सेल प्रीमियम शुड बी ग्रेटर देन बाय प्रीमियम। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपने बुल पुट बना लिया है। कोशिश आपको यह करनी है कि मेरा जो रिस्क हो वो भले ज्यादा हो, कोई बात नहीं, मेरे रिवॉर्ड में चीज खड़ी होना चाहिए। अभी कैसे बनेगा ये मैं आपको भी समझाता हूं और बाद में आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर मैं तेजी कर रहा हूं और मेरे को सॉलिड तेजी करनी है तो इसको आप ऐसा पलट भी सकते हो कि रिस्क कम और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हाई। यहां पर ये बुल पुट ऐसा भी बन सकता है। मैं आपको दोनों केस समझाता हूं एक बार इजी वे में, फिर अपन फिर ऑब्स्ट्रा पे चल के तो समझेंगे। यहां पे आप बुल पुट ऐसा भी बना सकते हो जिसमें आपका रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा, पर आपका रिवॉर्ड का चांस हाई होगा। और एक बुल पुट ऐसा भी बनेगा जिसमें आपका रिस्क बहुत कम होगा कंपेयर टू रिवॉर्ड, पर मार्केट जो है वो यहां पर होगा और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए होगी कि मार्केट बढ़े। अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपको तेजी से पैसा आएगा। ये ओवरऑल सिनेरियो बुल पुट का। अब इसको डायरेक्टली अपन समझते हैं कि कैसे स्टॉक पे डिसाइड करना है कि बनाना चाहिए। अब जो है अपन यहाँ पे सीधे जाते हैं चार्ट पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहां से कि काम कैसे करना है। देखिए, अब ये जो स्टॉक है आपने ध्यान से देखा होगा ये क्या कर रहा है। इसके पहले जब हमने चर्चा करी थी तो इस वाले जोन में चर्चा करी थी, इस वाले स्टॉक की, टाइटन की। हमारा यहां से क्या व्यू था कि बुल पुट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, स्ट्रेंथ शो करता है, प्राइस आई है, होल्ड होगी, होल्ड होकर के मूव करी, हमें सॉलिड मूव देखने को मिला। अब दोबारा से वही सीन दिखाई देता है, स्ट्रेंथ कैंडल बन चुका है और मेरा बिल्कुल नियम है, स्ट्रेंथ कैंडल बना मतलब अब हम बुल पुट करने को रेडी हैं। तो पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बुल पुट अगर करना है तो सबसे पहले स्ट्रेंथ कैंडल को ढूंढो। यहां बुल पुट नहीं करना है, यहां बुल पुट नहीं करना है, यहां पर भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ कैंडल नहीं है। स्ट्रेंथ कैंडल वो कैंडल होती है जो ऐसे रुके, बाजार के बाद एक बड़ा मूव आता है, उसी को स्ट्रेंथ कैंडल बोला जाता है। थोड़ा सा प्लस कैंडल बनने से उसे स्ट्रेंथ कैंडल नहीं बोला जाता। जैसे कि ये वाला कैंडल क्या है, बाजार रुकने के बाद ऊपर स्ट्रेंथ कैंडल। ये देखो यहाँ पे बाजार रुका हुआ है, उसके बाद ऊपर स्ट्रेंथ कैंडल। थोड़ा सा पीछे आते हैं, बाजार रुका हुआ है, ऊपर स्ट्रेंथ कैंडल, 2 दिन का होल्ड, फिर मूव। भले ही बाद में गिर गया, प्रॉफिट दिखा के, प्रॉफिट दिला के ही गिरेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये देखो मार्केट रुका, ऊपर जाके बंद हुआ, स्ट्रेंथ कैंडल ऊपर गया। तो ऐसे में आपको यहां पर भी मार्केट अगर रुकता है और एक जंप मारेगा, आपका काम बन जाएगा। तो अब मेरे को यहां पे क्या करना चाहिए, एक पुट ऑप्शन ऐसी ढूंढनी है। सबसे पहला सवाल कि मेरे को ट्रेड सेम डे बनाना है क्या। अगर मैंने ट्रेड सेम डे बनाया है तो मैं नीचे की पुट ऑप्शन से प्ले करने वाला हूं। ध्यान से समझना नियम क्या है, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट की स्पेस है। क्या है मार्केट में, रिट्रेसमेंट की स्पेस। अभी थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको समझाता हूं। मार्केट अभी यहां तक रिट्रेस कर सकता है, पर जब मार्केट यहां आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा, मैं फुल फ्लैश खेलना चाहूंगा। फुल फ्लैश के लिए मैं 3400 की पीई शॉर्ट करूंगा और ओटीएम की यहां पे 3200 की बाय करूंगा या 3250 की बाय करूंगा।
कंडीशन क्या बनेगी, जंप मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, सीधे चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। तो यहाँ पे अब जो है मैं ऑप्स्ट्रा पे आ चुका हूँ। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमको 28 नवंबर में ट्रेड करने का टाइम नहीं बचा है। अब हम जो भी ट्रेड करेंगे सीधा 26 दिसंबर में करेंगे, क्योंकि हमको ये पता होता है कि लास्ट वीक में एक्सेस मार्जिन बढ़ जाता है और हमें लास्ट वीक में बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। हम जो भी प्रॉफिट बुक करेंगे एक हफ्ता पहले ही कर लेंगे। उस चीज का ध्यान रखते हुए अभी हम काय पे ट्रेड करने वाले हैं, 26 दिसंबर में ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो यहां से ये आ गई है 26 दिसंबर की ऑप्शन चेन। क्या कहा था मैंने आपसे कि आपको कितनी तेजी और मंदी लगती है। अभी हाल के लिए आपको क्या करना है, जब तक मार्केट ऊपर है अगर मेरे को तभी ट्रेड बनाना है, जैसे मार्केट अभी यहाँ ऊपर है, मेरे को अगर अभी यही ट्रेड बनाना है, इसी वक्त ट्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ओटीएम से जाऊंगा। लॉट्स कैसे इंक्रीज करने में वो समझा रहा हूं। अभी मार्केट नीचे 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 आ सकता है, तो जब तक वो आ सकता है तब तक मैं क्या करूंगा, ओटीएम वाले ट्रेड खेलूंगा। ओटीएम के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 3200 की पुट ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, उसे सेल कर दो और 200 पॉइंट नीचे जाओ। 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा, यहाँ पे 13 पॉइंट का ये, इसको बाय कर लूंगा। तो ये मेरा ओटीएम वाला ट्रेड है। अब इसको ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो प्लस वाले जोन में खड़े हो। क्या कहा था मैंने आपसे, ये आपका प्लस वाला जोन है। यहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि मार्केट नीचे आएगा तो भी मेरे को पैसा आना चाहिए। भले थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में नुकसान दिखेगा, पर अगर मार्केट ने 5 दिन या रुका तो पैसा बनने लगेगा। मार्केट 7 दिन रुका, पैसा बनने लगेगा। क्लियर। अभी क्या करें, जब वो नीचे आ गया, और मुझे अब दिख रहा है कि यहाँ से सॉलिड मूव वो लेगा, क्या करेगा, नीचे आके जब वो सॉलिड मूव लेगा तब आप देखो मैं क्या करूंगा। तब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेम पलटाऊंगा। इसको करा मैंने रीसेट और अभी सीधा 3400 में जाऊंगा। कहां पे जाऊंगा, 3400। इसको मैं करूंगा सेल और फिर से 200 पॉइंट हम नीचे चले जाते हैं तो आएगा 3200। अब हम इसको कर देंगे बाय। अब मेरा ट्रेड कुछ ऐसा बनने वाला है कि यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा, देखो अब मार्केट ऊपर चलेगा तो प्रॉफिट आएगा, तो जब ये नीचे आएगा ना तो ये ट्रेड और बेटर बनेगा। जितना यहाँ से टाइटन नीचे आएगा और वहां से घूम के चलेगा उतना बेटर यहां से क्या कंडीशन बनेगी, स्ट्रेट की बनेगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फीकी होती नजर आएगी, पर जो रिवॉर्ड्स होंगे वो उतने हाई होते जाएंगे। अभी जाने के लिए यहाँ पे 19-20 हजार रुपए, आने के लिए 15,000, पर जब मार्केट नीचे आएगा ना तो नीचे आने के बाद जब घूम के चलेगा तो कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ पे रिवॉर्ड अपना हाई हो जाएगा और रिस्क अपना थोड़ा सा कम हो जाएगा, या रिवॉर्ड के बराबर रिस्क हो जाएगा। फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहेगा कि जब मैं कमाने जा रहा हूं, मार्केट नीचे आके सही हो रहा है तो डबल लॉट से जा रहा हूं, और अगर मार्केट वहीं से गड़बड़ करता हुआ वापस से नीचे आ गया तो मैं पहले ही ओटीएम बैठा था तो मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी सुधार रखी थी। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे इनपुट करा जाता है मैं आपको ये समझा रहा हूं। अच्छा, अगला सवाल, नीचे आया ही नहीं, ये तो भाग गया, अब मैं क्या करूं। तो अगर यहां से ये भाग जाता है, सपोज ये कल भी भाग जाता है, तो मैंने एक लॉट का ट्रेड पहले ही बना दिया था। जिस दिन इसने मूव किया था, ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ था, मैंने वहीं पर ही क्या करा था, 3200 शॉर्ट करके 3000 खरीद लिया था। तो एक लॉट तो मैं लेके बैठा ही हूं। अगर आप भाग जाओगे तो पुराने वाले में जो मेरे को प्लस आ रहा था मैं शांति से वाला प्लस लूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ऐसा ये एक स्टॉक नहीं है जिस पर मैं ये वाला काम कर रहा हूं। मैं ऐसे गिनती के 10 से 15 स्टॉक छाट के बैठा हूं जिनके ऊपर मैं थ्रू आउट द मंथ रोटेशन करता हूं। कभी वो आईटीसी होता है, कभी वो टाइटन होता है, कभी वो विप्रो होता है, तो कभी टेक महिंद्रा। तो ऐसे कंटिन्यूअस रोटेशन चल रहा होता है और कोशिश ये करता हूं कि निफ्टी 50 के बाहर ना जाऊं, क्योंकि मैं ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूं, वो भी पुट। तो बड़ी पिटाई से अगर बचना है तो ये चीज का ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया होगा, कैसे बुल पुट बनाते हैं इसे लगा करके, कैसे सोच के डिप्लॉय करते हैं से लगा करके, कैसे उस पे नीचे आने में पोजीशन को बढ़ाया जाता है, सबके ऊपर अपन ने चर्चा करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।